जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें 4 जुलाई को जो दिन अमावस का है, उसे हरियाली अमावस कहेंगे। तो इस दिन आप अपने पितरों की सेवा किस तरह से करें। जैसे कि आप उनके लिए भोग बनाते हैं, सुबह सबसे पहले उनका पूजन अपने मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद हम पितरों के नाम से दान पुण्य करना, उनके कौवों को खाना देना या फिर गाय माता के लिए रोटी निकालना, ये सब कार्य करते हैं ना। तो उसी तरह से आपको दीप दान भी ज़रूर से करना चाहिए। जो पितर होते हैं वो उनका मतलब जो अमावस वाले दिन होता है ना, वो उन्हीं के लिए दीप दान करने के लिए। और आप अगर ये सब कार्य अमावस के दिन करते हैं तो आपके घर में कोई भी परेशानी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। क्योंकि जो पितृ है ना, वो अगर हम अमावस के दिन कोई काम उनके लिए करते हैं तो वो बहुत जल्दी से खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस जगह पे आपको दीपदान करना है ना, वहाँ पहले पानी से शुद्ध बनाना है। और वहाँ पे जैसे आप चौक नहीं पूरते हैं चौकी की तरह, तो आप वो रखें और उस पर कोई भी पत्ता या फिर पान का पत्ता या फिर केले का पत्ता आप रखें। हमें सीधे ज़मीन पे ये दीपक नहीं रखना है। तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से ना एक पान का पत्ता रखेंगे। जो पान का पत्ता रख दिए, अब उसका जो मुख होगा ना, उसे आप दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है इस तरह से। और दक्षिण दिशा की तरफ हमें जो बाती का मुंह रहेगा ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, क्योंकि हम ये पितरों के नाम से कर रहे हैं। अब हम इसको प्रज्वलित मतलब जलाएंगे। इस तरह से हमें दीप को प्रज्वलित कर देना है। और फ्रेंड्स, अब इसमें हमें काले तिल डालना है। आप चाहें तो उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काले तिल डाल रही हूँ और यहीं पे मैं कुछ मीठा रख दूँगी। यहाँ पे सफ़ेद चीज़ का में जैसे दान होता है वो करना है। तो आप यहाँ पे शक्कर रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं। अगर आपने खीर बनाया है तो वो रख सकते हैं। और इसे अच्छे से फूलों से, सफ़ेद फूल होते हैं ना, उनसे ऐसे रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से ही हमें अपने पितरों के नाम का दीपक फ्रेंड्स जलाना चाहिए हर अमावस के दिन। क्योंकि जो अमावस होती है वो पूरी तरह से मतलब एकदम काली रात होती है। तो इसीलिए उस दिन हमें इस तरह से दीपदान करना चाहिए। हम जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही हमारा जो भविष्य है वो अच्छे काम बनते हैं, भविष्य में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको ये कार्य अपने छत पे भी कर सकते हैं या फिर आप जो पीपल पेड़ के नीचे भी जाके आप दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन रविवार का दिन है, तो हम रविवार के दिन जल भी नहीं देना है और पूजन भी नहीं करना है। आप शायद चाहें तो वहीं पे आप खड़े होकर 7 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपदान भी नहीं करना है और पेड़ की पूजा भी नहीं करना है, पेड़ की। तो फ्रेंड्स, अपनी छत पे ही इस तरह से आप किसी भी एक पत्थर के नीचे जो पत्थर होते हैं उसमें भी आप इस दीपदान को दान कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी पान का पत्ता या फिर केले का पत्ता या फिर आपके पौधे में कोई भी पत्ते हों तो आप उनके आसन देते हुए आपको इस तरह से दीपदान करना है। जो 4 तारीख को अमावस है ना, उस दिन हमें अपने पितरों के लिए इस तरह से दीपक जलाना है। कहते हैं कि अगर हम अपने पितरों की ध्यान करते हैं, उनके नाम से दीपक जलाते हैं ना, तो अगर वो अंधकार में है ना, तो उन्हें उजाला जब दिखाई देता है तो हमसे बहुत खुश होते हैं। और उससे हमारे जो देवी देवता है ना, उससे वो भी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जब तक पितृ खुश नहीं होंगे, वो हम पे कोई भी देवी देवता नहीं खुश होते हैं। इसीलिए हमें अपने पितरों को भी हर समय मतलब उनके लिए, जैसे अमावस का दिन होता है ना, उनके लिए दान पुण्य करते हैं। हम मतलब जानवरों के लिए खाना निकालना, पक्षियों को दान मतलब दाने का दान करते हैं और मीठा भोजन निकालते हैं ना। तो उसी तरह से आपको हवन करते हैं उनके नाम से। तो आप दीपदान जरूर से करें अपनी छत पे। ये बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं है, आपको बस एक पत्थर लेना है, पत्ते लेना है और अपने मतलब छत पे दक्षिण दिशा में तरफ उनके लिए थोड़ा सा मतलब वहाँ पे जल से शुद्ध कर दें। और ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो आपके पितर है ना, वो जल्दी से खुश होते हैं। धीरे धीरे आपको उनके आशीर्वाद मिलता है। और आपके घर में अगर कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अगर पितृ नाराज़ होते हैं तो हमारे घर में काम कोई भी बनता नहीं है, हर कोई परेशान चिड़चिड़ रहता है और उनका कोई भी काम नहीं चलता है। तो और हमारे वंश की वृद्धि नहीं होती है। लेकिन उस कहते हैं कि उस घर में बच्चों का जन्म नहीं होता है, शादी विवाह रुक जाते हैं। अगर कोई काम चलते चलते बंद हो जाता है, अगर हमारा कोई काम अच्छे से चल रहा है लेकिन धीरे से वो कभी भी बंद हो जाता है, तो ये सब पितृ नाराज़गी होती है फ्रेंड्स। तो हमें ये सब कार्य करना चाहिए। जिस तरह से हम अमावस के दिन दान पुण्य करते हैं, तो हमें अपने पितरों के लिए दीप दान जरूर से करना चाहिए। एक दीपक उनको मतलब जो अभी हरियाली अमावस 4
जुलाई को है, तो आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो इस दिन फ्रेंड्स दीप पूजन भी है, तो आप भी अगर ये सब कार्य करते हैं ना, तो विशेष करके अपने पितरों के आशीर्वाद भी मिलेगा और माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप पितरों के नाम से दीपक जलाएंगे या फिर हम कुल देवी के नाम से, देवता के नाम से जब दीपक जलाते हैं, जब उसमें बाती होती है ना, वो लंबी बाती होती है ताकि हमारी लक्ष्मी बढ़े, हम पे लक्ष्मी माता की कृपा मिले, इसीलिए उनके लिए लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप दीपक दान करेंगे तो आपको पहले से एक लंबी बाती बना लें और उसमें आप चाहें तो घी डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल डाल सकते हैं। लेकिन अमावस रहता है तो इसी दिन कहते हैं कि हमें सरसों का दान करना चाहिए, सरसों के तेल का। तो इसीलिए सरसों का तेल का दीपक जला के आप अपनी दक्षिण दिशा की तरफ उनकी बाती का मुख रख के हमें मन ही मन अपने पितरों से जो कहना कि हम जो भी सेवा आपके लिए कर रहे हैं आप इसे स्वीकार करें और हम पे हमेशा अपनी आशीर्वाद दें, हमें आगे बढ़ने की क्षमता दें। जो आपने यहाँ पे जो भी है, आप जो कार्य छोड़ के गए वो हम उस कार्य को पूरा करें, हमें इतना आशीर्वाद दें। तो ये सब अगर वो आप दीपदान करते हुए ये सब मन ही मन उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो उनकी कृपा ज़रूर से होती है। फ्रेंड्स, ये जो पितर होते हैं ना, ये हम हमारी सेवा करने के लिए हमारी सेवा लेने के लिए अमावस वाले दिन उनका दिन रखा गया है। इसीलिए हर कोई इस दिन दीपदान करना, अन्नदान करते हैं, स्नान करते हैं गंगा जी में जाके, अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल के या फिर काले तिल डाल के स्नान करते हैं और वहीं पे अपने पितरों का दान कर देते हैं ताकि उन्हें जो भी कुछ ना मिला हो। तो हम अगर ये समय समय पे ये सब कार्य करते हैं ना, तो उनके जीवन में कभी भी हमारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती और उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये सब सेवा अगर उनके नाम से आप करते हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमसे खुश रहते हैं और हमारे घर में हर चीज़ की बढ़ोतरी होती है। जब भी हम कोई पूजा करें तो उसमें भी हमें वो पूजा सफल होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको ये सब कार्य है ना, जो दीपदान का और जो अन्नदान अमावस वाले दिन जो हम पितरों के लिए मतलब हवन करते हैं, ये सब ज़रूर से करें। तो उसी तरह से आप इस तरह से एक दीपक का दान ज़रूर से करें। इससे आपके घर में कोई भी पितृ दोष होगा या फिर कोई भी दोष हो सकता है, उससे आपको निजात मिलेगी, क्योंकि जब हमसे पितृ खुश रहते हैं तो सभी देवी देवता की हम पे कृपा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें जो हरियाली अमावस्या है ना, वो 4 जुलाई को है, तो उस दिन हमें किस तरह से दीपदान करना है। ये दीपक आप चाहें तो शाम को जब भगवान का धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप बत्ती करेंगे ना, उसके बाद भी आप ये दीपदान एक दक्षिण दिशा की तरफ मतलब बाती का मुख रख के आप कर सकते हैं। तो ये सब बहुत छोटा सा कार्य है, या फिर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप रात को करें, रात को अंधेरा होता है, इसीलिए दीपदान का महत्व शाम को ज़्यादा होता है। जब सूरज ढल जाते हैं ना, तो उस समय हमें दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। सभी अमावस वाले दिन मतलब मंदिर में, जहाँ नदी तालाब है, कुएँ बावड़ी हैं, यहाँ पे अपने घर में अगर आपने पानी पीने का जहाँ पे पानी रखने का स्थान है वहाँ पे दीपदान करें। और ये अपनी छत पे भी एक दीपदान दक्षिण दिशा की बाती का मुख रख के हमें पितरों के लिए ज़रूर से करना चाहिए। तो इससे ना सभी की कृपा मिलती है। पितर से लेके जो देवी देवता हैं वो हमसे खुश रहते हैं, हमारी कुल देवी भी हमसे खुश रहती हैं। समय समय पे हमें हर सभी की सेवा जैसे उनके दिन होते हैं उसी तरह से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें अपने पितरों की सेवा किस तरह से दीपदान से करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।